जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 1940 के दशक का हम सबको मालूम है कि मोहन करमचंद गांधी, जिन्ना और नेहरू संयुक्त रूप से राजनीति कर रहे थे अंग्रेज़ों के इशारों पर, और उन्होंने देश का विभाजन करा धर्म के आधार पर। मोहन करमचंद गांधी कथाकथित हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जिन्ना मुसलमानों का। जिन्ना सनातनियों का कत्लेआम करवा रहा था, तो मोहन करमचंद गांधी उन हिंदुओं को रोक रहे थे जो इस्लामिक जिहादियों को जवाब देना चाह रहे थे, ये दे रहे थे। और उसका परिणाम हुआ कि देश का बंटवारा हुआ, लाखों सनातनियों की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी, सनातनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, उनके साथ बलात्कार किया गया, सनातनियों की ज़मीन जायदादों पर इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा किया। और ये सारा जो कृत्य हुआ वो मोहन करमचंद गांधी, नेहरू और जिन्ना के संरक्षण में हुआ। ठीक है, ये बात तो 1940 के दशक की बात है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतिहास लिखा कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने और टुकड़े टुकड़े गैंग ने, और पाठ्यक्रमों में यही पढ़ाया गया और साहित्यों में भी यही बताया गया, फिल्मों में भी यही बताया गया। और इतना समय हो गया, हमें मीठी चाशनी के अंदर डूबे डूबे के सब बता दिया गया कि सागरमती के संत तूने कर दिया कमार, बिगड़ खड़क बिगड़ ढाल के आज़ादी दिला दी ने। लाखों सनातनियों की हत्या, लाखों क्रांतिकारियों की बलिदानों का सारा व्यर्थ गया। सिर्फ मोहन करमचंद गांधी ने ही आज़ादी दिला दी। चलो ठीक है, हम भूल भी गए क्योंकि हमें भूलने की आदत है। वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज फिर वही जिन्ना के वंशज, आज फिर वही अंग्रेज़ों के बोए हुए कांटे फिर उग के आ गए हैं। और स्टालिन जैसे लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को नस्त नाबूद कर देंगे, न कहें कि वो हमें सबको ख़त्म कर देंगे, हत्याएं कर देंगे, मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। और इस्लामिक जिहादी समय समय पे कहते हैं कि उनके इस्लाम धर्म में ये लिखा है कि काफिर को मारो, ये करो, वो करो, सब हमको जानकारी में है। कांग्रेस पार्टी ने, जो गांधी परिवार के ही वंशज है कथाकथित, वही दौर जैसे 1940 का दौर था, वही दौर फिर से लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिन 26 पार्टियों के साथ में मिलकर गठबंधन किया है, उसमें वही विचारधारा के लोग हैं जो सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके सामूहिक नरसंहार करना चाहते हैं। और वही स्टालिन, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही गांधी, सब एक होकर फिर देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। ठीक है, आपने 1940 के दशक में जो करना था वो तो कर दिया। ना उस समय पे सोशल मीडिया थी, ना उस समय पे हम जागरूक थे, क्योंकि कई सैकड़ों सालों की मुग़लों की ग़ुलामी, फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम मानसिक तौर पे पूरे विकृत हो चुके थे। उस समय पे हम पे न तो विवेक था या न संयम था, न इतनी समझ थी कि आप लोगों को कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि हम गांधी को ही महान समझते थे उस समय पे भी। और गांधी हमारे लिए कितना नुकसान कर रहा था उस समय समझ नहीं आया था। पर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब हम सनातनी ये सब समझने लग गए हैं। अब वो 1940 वाला दशक नहीं है। अब हम जवाब देना भी जानते हैं, और कोई अगर प्रतिकार होगा तो उसका जवाब देना भी जानते हैं। इसके लिए
क्रिया की प्रक्रिया भी जानते हैं। इसलिए सनातनियों के साथ में अब मत खिलवाड़ करना। और गांधी परिवार का चेहरा आज फिर उजागर हो गया है। राहुल गांधी के साथ में स्टालिन बैठा हुआ है और ये लोग जिन्ना और गांधी जैसे गले में हाथ डाल के राजनीति करते थे, ऐसे स्टालिन और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इन्हें समझ जाना चाहिए कि अब हिंदू समाज जवाब देने पे आ गया है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।